हेलो दोस्तों, हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से आपको डेली 2 डिक्टेशन दी जाएगी। पहली डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। सरकार ने सोमवार को आर्थिक विकास दर के जो आंकड़े जारी किए उनसे देश की अर्थव्यवस्था की हकीकत सामने आ गई है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून 2020 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट आई है। हालांकि यह हैरानी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इस पहली तिमाही में देश पूर्णबंदी की गिरफ्त में रहा और औद्योगिक गतिविधियों से लेकर छोटे स्तर तक पर काम बंद रहा। यह तभी साफ हो चला था कि आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था दुष्चक्र में फंसने जा रही है। लेकिन तब सरकार की ओर से बार बार इस तरह के दावे किए जाते रहे कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, कोई खतरा नहीं है और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह हकीकत को नकारने जैसी बात थी। देश के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने जीडीपी के जो ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं उनसे पता चल रहा है कि हमारे उद्योग किस मरती झूरती हालत में पहुंच गए हैं और उत्पादन की स्थिति क्या है। NSO के आंकड़ों को देखकर क्या कोई यह उम्मीद लगा पाएगा कि हम इस संकट से जल्द ही उभर जाएंगे। पैरा इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले 3 महीनों में जो हालात बिगड़े हैं उनके पीछे कोरोना संकट बड़ा कारण रहा है। लेकिन इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछली 8 तिमाहियों से नीचे आ रही है। अगर पिछले 2 साल में अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर नहीं रहता तो शायद भारत पूर्णबंदी से उत्पन्न आर्थिक संकट को झेल जाता। लेकिन अब अर्थव्यवस्था पर जो मार पड़ रही है वह एक तरह से दोहरी मार है। अगर कृषि क्षेत्र को छोड़ दे तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा होगा जिसमें उत्पादन संबंधी कोई काम हुआ होगा। निर्माण, विनिर्माण, बिजली, रिफाइनरी, कोयला, सीमेंट, खनन, सेवा क्षेत्र, पर्यटन जैसे क्षेत्रों की हालत खराब है। सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले
निर्माण क्षेत्र का ग्राफ 50% से ज़्यादा नीचे चला गया विराम। अर्थव्यवस्था और रोजगार में 40% से ज़्यादा भागीदारी रखने वाला सेवा क्षेत्र ठप पड़ा है विराम। पर्यटन और इससे जुड़े दूसरे क्षेत्रों के कारोबारों की हालत चौपट हो चुकी है विराम। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि देश के सरकारी खजाने की हालत बिगड़ती जा रही है विराम। बढ़ता सरकारी खर्च और राजकोषीय घाटा बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं विराम। पैरा अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार ने भले 21 लाख करोड़ रुपए के पैकेज जारी किए हों, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वह निराशा पैदा करने वाली है विराम। अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाला असंगठित क्षेत्र और मध्य वर्ग जिन संकटों से जूझ रहा है वे कोई मामूली नहीं है विराम। काम धंधे बंद होने से आज करोड़ों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है विराम। ऐसे में पैसा नहीं होगा तो लोग खर्च क्या करेंगे? बाजार में मांग कैसे निकलेगी? कारखानों और छोटे उद्योगों में उत्पादन कैसे शुरू होगा? यह बड़ा सवाल है विराम। जिस तरह के हालात बन गए हैं उनसे निकल पाना कोई आसान काम नहीं है विराम। कोरोना महामारी ने दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है, लेकिन जितनी गिरावट भारत की जीडीपी में आई है वह एक हद तक अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन का भी परिणाम है विराम। आने वाले वक्त को लेकर लोगों के मन में भारी अनिश्चितता और खौफ की स्थिति बन गई है विराम। जब तक लोगों को काम नहीं मिलेगा और हाथ में पैसा नहीं आएगा तब तक जीडीपी के इसी तरह के चिंताजनक आंकड़े देखने को मिलते रहेंगे विराम। समाप्त। जो अभी डिक्टेशन दी गई थी उसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट डिक्टेशन दी जा रही है वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारी चेष्टा, हमारी कोशिश यही है कि जो भी हमारे पास हैं, चाहे अनाज चाहे दूसरे साधन, उन सब का ऐसा बंटवारा हो कि सब तक पहुँचे और कष्ट सभी के कम हो विराम। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस समय बंटवारा इतना साधनों का नहीं है, इतना धन का नहीं है, इतना अनाज का नहीं है, जितना कमी का बंटवारा है। जिनके यहाँ कमी है उस कमी में दूसरे लोग कैसे साथ दे, यह हमारे सामने प्रश्न है विराम। मुझे आशा है कि हमारी सब जनता
सबको समझेगी विराम। हमने विकास के काम हाथ में लिए और जो शिक्षा फैली, जो नारी जाति आगे बढ़ी, जो यातायात में फर्क पड़ा और अन्य बहुत से उद्योग और जो दूसरे कार्यक्रम चले, उनसे बहुत बड़ा परिवर्तन आया विराम। हम आगे बढ़े हैं और नए रास्तों पर आगे बढ़े हैं विराम। जैसे जैसे नए रास्तों पर आगे बढ़ते हैं, नई कठिनाइयाँ हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं विराम। हमको मालूम है कि देश में चाहे अमीर हो चाहे गरीब, कोई भी उन कठिनाइयों से आज वंचित नहीं है विराम। आप अखबारों को पढ़िए, अन्य बड़े से बड़े देशों के अखबारों को देखिए, तो वहाँ भी उसी तरह की हलचल है विराम। चाहे विद्यार्थियों की हलचल हो, चाहे दूसरी हलचलें हो, जाति भेद हो, भाषा हो, सभी देशों में लगभग कोई न कोई ऐसी समस्याएं खड़ी हुई हैं विराम। तो हम भी अपनी समस्याओं को बहुत बढ़ाकर न देखें विराम। लगभग 2 वर्ष हुए हमारे नेताओं ने एक सुझाव हमारे सामने रखा था, वह यह कि शिक्षा मातृभाषा में हो, विश्वविद्यालय तक मातृभाषा में हो, जिससे हमारी शिक्षा सब तक पहुंच सके, जिससे लोगों की जो बुद्धि की शक्ति है वह फूले और फले, मुक्त हो विराम। लेकिन यह कब हो सकता है विराम? अच्छी से अच्छी चीज भी कभी कभी खतरे से भरी होती है विराम। यह भी खतरा है कि शायद प्रत्येक भाषा अपने को अलग समझे, पृथक समझे विराम। तो यह कार्य तब हो सकता है जब कोई एक ऐसी भाषा हो जिसको सब जाने और सीखे, और जो सबको एक कड़ी में बांध सके। और जैसे इस तरह की एक राष्ट्रीय कड़ी की आवश्यकता है, उसी तरह एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी की भी आवश्यकता है, जिसमें हमारे संबंध दूसरे सब देशों से बने रहे विराम। यदि संबंध को भी हम काट देंगे तो हमारी हानि होगी और हम अधिक कठिनाई में आ जाएंगे विराम। समाप्त।